हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अग्र पूजा खंड काव्य से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। तो गाइस आज का क्वेश्चन है आपका अग्र पूजा के आधार पर शिशुपाल का वध। ठीक है, शिशुपाल का वध आपका कौन से सर्ग में हो रहा है? 5वें सर्ग में हो रहा है। अगर आपसे पंचम सर्ग पूछ लिया जाए या फिर रासु यज्ञ पूछ लिया जाए या फिर कहा जाए शिशुपाल का वध एक्सप्लेन कीजिए तो आप यही आंसर देंगे। इस क्वेश्चन को पूछने के बहुत सारे तरीके हैं भाई। एग्जामिनर घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछता है, तो सारे क्वेश्चन मैं एक बार बता देती हूँ। अग्र पूजा के आधार पर शिशुपाल का वध कीजिए पूछा जा सकता है, या फिर पूछा जा सकता है अग्र पूजा खंड काव्य के रासु यज्ञ, या फिर पंचम सर्ग का सारांश दीजिए, या फिर शिशुपाल से भीष्म ने क्या कहा इस पर विशेष प्रकाश डालिए। अग्र पूजा खंड काव्य के पंचम सर्ग रासु यज्ञ का सारांश दीजिए। अग्र पूजा खंड काव्य में सबसे अधिक प्रभावित करने वाली घटना का सकारण उल्लेख कीजिए। अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर शिशुपाल के वध के संदर्भ में श्री कृष्ण की सहनशीलता का उल्लेख कीजिए। तो गाइस आइए फटाफट से देख लीजिए इसका आंसर। तो गाइस इससे पहले वाले सर्ग यानी चतुर्थ सर्ग में हमने देखा कि शिशुपाल जो था वो गुस्से में था। श्री कृष्ण की एंट्री हो चुकी थी इंद्रप्रस्थ में। तो अब यज्ञ स्टार्ट होने से पूर्व सभी राजाओं ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया था। सभी अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए थे। युधिष्ठिर ने यज्ञ की सुचारू व्यवस्था के लिए पहले से ही जितने भी अपने थे यानी स्वजन थे सभी को काम बांट दिए थे ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो। श्री कृष्ण ने स्वेच्छा से ही ब्राह्मणों के चरण धोने का कार्य अपने ऊपर ले लिया था। हालांकि वो एक जानी मानी हस्ती थे, पर उन्होंने ब्राह्मणों के चरण धोना बहुत ही अच्छा काम समझा और इस काम को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। यज्ञ कार्य करने आए ब्राह्मणों के चरण श्री कृष्ण ने धोए। जब यज्ञशाला में बलराम और सात्विक के वेश में श्री कृष्ण पधारे तो सभी लोगों ने उठकर उनका सम्मान किया। केवल शिशुपाल ही उनके आगमन को अनदेखा सा करते हुए जनसभा जानबूझकर बैठा रहा। सबकी आंखें श्री कृष्ण पर टिकी थी। तभी भीष्म ने गंभीर वाणी में सभासदों से पूछा, कृपया बताएं कि सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? क्योंकि सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति तो यज्ञ में चाहिए ही था जिसे सर्वप्रथम पूजा जाए। मतलब वहां पर सारे लोगों को पूजा जाता, तो बताइए कि सबसे पहले किसको पूजा जाए, कौन सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ है, अर्थात अग्र पूजा का अधिकारी कौन है। मेन मुद्दा क्या था कि अग्र पूजा का अधिकारी कौन बनेगा, जो इस खंड काव्य का नाम भी है अग्र पूजा खंड काव्य। तो सहदेव ने तुरंत कहा कि श्री कृष्ण ही परम पूज्य और प्रथम पूज्य हैं। भीष्म ने सहदेव का समर्थन किया और सभी लोगों ने उनका एक साथ अनुमोदन किया। केवल शिशुपाल ने ही श्री कृष्ण के चरित्र पर दोषारोपण करना शुरू कर दिया था। वो इस बात का विरोध कर रहा था कि श्री कृष्ण को अग्र पूजा का अधिकारी क्यों बनाया जा रहा है। ठीक है, अब इस बात को विरोध करते हुए भीष्म को क्रोध आ गया। जैसे ही वो विरोध कर रहे थे तो भीष्म को क्रोध आ गया। तब श्री कृष्ण ने क्या किया, रोक दिया भीम को रोक दिया। एक बार फिर से लाइन रिपीट करती हूँ। भीम को बहुत क्रोध आया था, तब उनके जो दादा थे भीष्म, उन्होंने उन्हें रोक दिया था। भीष्म बड़े संयम और शांत भाव के शिशुपाल के तर्कों के उत्तर दे रहे थे। भीष्म मतलब उनके दादाजी बड़े ही शांत भाव से शिशुपाल के सभी क्वेश्चन के आंसर दिए जा रहे थे कि स्वार्थ की हानि और ईर्ष्या से वशीभूत होने पर मानव अंधा हो जाता है। आप सभी जानते हैं, उसे गुण भी दोष दिखाई देते हैं, यश की सुगंध दुर्गंध प्रतीत होती है। उन्होंने कहा कि मनुष्यता की महिमा पूर्ण रूप से श्री कृष्ण में ही दिखाई पड़ती है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण रूपेण डूबे हुए हैं। इसका संपूर्ण जीवन योग भोग के जनक संदेश है। इनके समान रूप में जन्म लेने वाला ही इन्हें जान सकता है। अब सीमित दृष्टि और द्वेष बुद्धि रखने वाले व्यक्ति इन्हें नहीं जान सकते। ये बात भीष्म ने कह दी थी। किससे? शिशुपाल से। ये पुष्प की पंखुड़ियों से भी कोमल हैं, दया प्रेम करुणा के भंडार हैं, तपशील सज्जनता विनय और प्रेम की प्रत्यक्ष शरीर हैं। ये अनीति को मिटाते हैं और धर्म मर्यादा की स्थापना करते हैं। इस तरह से भीष्म ने श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन करना शुरू कर दिया और ये बात शिशुपाल को बहुत ज्यादा बुरी लगी। फिर भी शिशुपाल अनर्गल ही बकता रहा, मतलब बुरा भला बकता रहा। अनंत सहदेव ने कहा कि श्री कृष्ण
को सम्मानित करने जा रहा हूँ। जिसमें भी सामर्थ्य हो वो मुझे रोक ले। यह कहकर जो सहदेव था वो सर्वप्रथम क्या करता है, श्री कृष्ण के चरण धोता है और चरण धोए फिर उन्हें सभी पूज्यों के पाद प्रलक्षण किए। शिशुपाल तुरंत क्रोधतुर होकर श्री कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उन्हें पता था ये क्या कर रहा है। शिशुपाल को चारों ओर श्री कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहे थे। वो इधर दौड़ता तो उधर दौड़ता और वो इधर उधर दौड़कर घूंसे मारने की चेष्टा करता हुआ हाँफने लगा और श्री कृष्ण के प्रति नाना प्रकार के अपशब्द कहने लगा। श्री कृष्ण ने उसे सावधान किया कि फूफी को वचन देने के कारण मैं तुझे क्षमा करता जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने फूफी को वचन दिया है इसलिए मैं तुझे क्षमा करता जा रहा हूँ। फिर भी शिशुपाल ना माना और अपनी कटुता निंदा के जो शब्द थे वो बोलता रहा। श्री कृष्ण के बारे में जो बोल सकता था वो बोलता रहा। अंततः श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र जो उनको एक राक्षस ने भेंट में दिया था उससे उसका सिर काट दिया। युधिष्ठिर ने शिशुपाल के पुत्र को उसके बाद चेतीराज का राजा बनाया था। तो इस युधिष्ठिर राज में सबसे अच्छी बात यह थी कि ये लोग किसी भी राजा को हराने या मारने के बाद खुद उस राज्य पर अधिकार नहीं करते थे, उसी के पुत्र को वहां का राजा बना देते थे। वो सही चले तो ठीक है, वरना उनका क्या जाता था। आई होप आपको ये सर्क समझ आया होगा और शिशुपाल का वध कैसे हुआ था, कैसी बेवकूफ़ियों के साथ हुआ था, ये भी समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइज इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन के आंसर चैनल पर प्रोवाइड हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक मेंशन है, वहां से जाकर देख लो, चैनल पर जाकर देख लो। कोई प्रॉब्लम है कॉमेंट कर दो, अदरवाइज मेरे इंस्टाग्राम ID पर जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।